ईपीएस के 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स के लिए अभी-अभी 10 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खुशखबरी ईपीएस के पेंशनर्स की होगी। बल्ले-बल्ले अब मिलने वाली है ईपीएस के पेंशनधारकों को नई पेंशन। तो नई पेंशन का इंतज़ार क्या पेंशनर्स का ख़त्म होगा? नई पेंशन कितनी मिलेगी और कब मिलेगी? क्या दीपावली से पहले आपको फाइनली गिफ्ट मिलेगा? तो सीबीटी ने पेंशन को लेकर क्या सुनाया नया फैसला? कितनी बढ़ेगी पेंशन? अगर आप भी ईपीएस के तहत पेंशन लेते हैं तो आपके लिए अभी-अभी 10 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सीबीटी की बैठक से आपकी पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, उनको भी जानेंगे। और सरकार से जुड़ी भी अपडेट है पेंशन ईपीएस को लेकर के। सरकार ने पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या अपना नया रुख स्पष्ट किया है, जिसके बाद ईपीएस के पेंशन धारकों को कितनी राहत मिलेगी, ईपीएस की नई पेंशन कितनी मिलेगी, कितने चरणों में उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, क्या फाइनली 3 चरणों में पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी आपको? तो आखिर ये हकीकत क्या है, सीबीटी ने क्या नया फैसला सुनाया? तो ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी हैं। सारी अपडेटों को एक-एक करके इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप या फिर आपके परिवार में भी ईपीएस पेंशन लेने वाला सदस्य हैं या फिर आप स्वयं ईपीएस की पेंशन लेते हैं तो वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आप या फिर आपके परिवार दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा सीबीटी की बैठक में हुई, उसके बाद क्या निर्णय होने वाला है? और साथ ही जो ईपीएस के पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे हैं, ईपीएस की पेंशन मिनिमम 7,500 प्लस डीए और मेडिकल, तो इस मांग को क्या सरकार वाकई में मंजूरी देगी? क्या ईपीएफओ ने इस सीबीटी की बैठक में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या चर्चा की है? फाइनली क्या पेंशन भोगियों के लिए सीबीटी की बैठक क्या तोहफा होने वाली है? क्या दीपावली से पहले ईपीएस के पेंशन धारकों का उन्हें गिफ्ट मिलेगा पेंशन का, जो कि पिछले 11 सालों से पेंशन भोगी जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो सीबीटी से पेंशन धारकों का बैठक के बाद पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एक-एक अपडेट आपको महत्वपूर्ण अपडेट वो मिलेगा जो कि आप सभी जानना चाहते हैं। आप सभी की पेंशन की लेकर जो मांग थी उसको लेकर खुशखबरी है। पीएस 95 पेंशन को लेकर सीबीटी की बैठक की कर्मचारी व सिंधी संगठन यानी कि बात करते हैं ईपीएफओ की जो ये बैठक होती हैं, वो एक महत्वपूर्ण सीबीटी की बैठक होती हैं। ये फरवरी में बैठक हुई थी सीबीटी की, उसके बाद 2025 में एक बार फिर से ईपीएस के पेंशनधारकों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी से जुड़ी जानकारी आ रही है। तो यह बैठक ईपीएफओ की जो सीबीटी के जो बैठक बताई जा रही है ईपीएफओ बोर्ड की, इस एजेंडे में प्रमुख विषयों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें ईपीएफओ का 3.0 जो यहाँ पर डिजिटल सिस्टम है, यह पहल भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल सेवाओं को लेकर आधुनिकीकरण और ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की संभावना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। लेकिन अब इसको लेकर फाइनली पेंशन भोगियों के लिए क्या अपडेट है ईपीएस को लेकर, उसको जानते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो पेंशन भोगी की मांग थी उसको लेकर भी चर्चा की गई और बात करते हैं, जिसमें 1000 की पेंशन आपकी मिलती है 2014 से, लेकिन उससे बढ़ा करके 2500 से 7500 तक की पेंशन को लेकर चर्चा से जुड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि 7500 की वृद्धि का औपचारिक प्रस्ताव फिलहाल जो कि लंबित था, लेकिन 2500 की पेंशन प्रतिमाह किए जाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए 11 साल बाद उनको बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो ये बैठक में तमाम जो कि एजेंडे थे, जिसमें बात करते हैं ईपीएफओ का 3.0 ईपीएफओ प्रणाली के डिजिटल सुधार पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो पेंशन से जुड़े दावे शिकायतें हैं उनको स्थानांतरण जैसी सेवाओं को ग्राहकों के लिए अधिकतर बनाना, यानी कि तेज बनाना, उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना, ताकि उन्हें परेशानी न हो। तो ऐसे में जो 2 महत्वपूर्ण एजेंडे थे, जिसमें मिनिमम पेंशन और आपका ईपीएफओ का डिजिटल सिस्टम है उसको लेकर, तो यहाँ पर बैठक तो संपन्न हो चुकी है। इसका आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर बैठक संपन्न हो जाने के बाद आखिर क्या निर्णय लिए गए वो यहाँ पर अब जल्दी जारी किया जाएगा। अभी सोशल मीडिया के अनुसार यह जानकारी आ रही कि बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें पेंशन से जुड़ी चर्चा भी हुई है, लेकिन फाइनल जो निर्णय है वो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको देखने को मिलेगा।